अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मलिक आमिर मीद और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मिनी जू। तो हमारे चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब। दोस्तों, मैंने जो है वो 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जावा स्पैरो की एक्सपोर्ट के बारे में। मैंने आपको खुशखबरी सुनाई थी कि जावा फिंच जो है वो एक्सपोर्ट होने वाली है, इसके बाहर से जो है वो ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं। तो अब जिन दोस्तों ने जावा फिंच लगाई हुई थी वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, उन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए, अप्रिशिएट भी किया। लेकिन जिन लोगों ने जावा फिंच नहीं लगाई हुई थी और तरह के परिंदे लगाए हुए थे वो थोड़ा सा डिसार्ड हो गए और वो पूछना शुरू हो गए कि आमिर भाई बाकी परिंदों का क्या बनेगा। मुझे कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर भी रब्ता किया और कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए। ये कमेंट्स आपके सामने हैं, मैं पहले आपको कमेंट्स दिखा देता हूँ, फिर अगली बात बाद में करता हूँ। पहले नंबर पर एक भाई ने पूछा क्या ज़ेब्रा फिंच की एक्सपोर्ट भी होने वाली है। दूसरे भाई ने पूछा क्या लवबर्ड की एक्सपोर्ट भी होने वाली है। और तीसरे भाई ने पूछा कि क्या बाकी तमाम परिंदों की एक्सपोर्ट भी खुलने वाली है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, हर बंदे की जो है यही ख्वाहिश है, जिस बंदे ने भी जो है जिस तरह का भी परिंदा लगाया हुआ है उसकी यही ख्वाहिश है कि एक्सपोर्ट खुले ताकि रेट बढ़ सकें। ज़ाहिर है अब पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन हो रही है परिंदों की उसकी पाकिस्तान में इतनी डिमांड नहीं है। तो ये परिंदे अगर बाहर जाएंगे तो फिर ही डिमांड बढ़ेगी और फिर ही जो पाकिस्तान में परिंदे पड़े हुए हैं लोगों के पास ब्रीड पड़ी हुई है उसके रेट बढ़ेंगे और तमाम बहन भाइयों को फ़ायदा हो सकेगा। जिन बहन भाइयों ने जो है कुछ नफ़ा कुछ साइड इनकम कमाने के लिए जो है ये काम शुरू किया था। तो जिन लोगों ने जावा रखी थी वो तो खुश हो गए, लेकिन बाकी थोड़े से परेशान हैं। तो दोस्तों, मैं आपके सामने हकीकत बयान करूंगा, कोई आपको सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगा। देखिए, पहले बात कर लेते हैं ज़ेब्रा फिंच पर। तो ज़ेब्रा फिंच की एक्सपोर्ट हो तो रही है, क्योंकि अगर जाल वाले परचेज कर रहे हैं चाहे कम रेट पर कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट तो हो रही है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं हो रही कि आपके जो पेड़ पड़े हुए हैं उनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ। तो आप ये समझें कि फ़िल वक्त जो है ज़ेब्रा फिंच की जो है वो एक्सपोर्ट नहीं होने वाली या ना होने के बराबर है। तो ज़ेब्रा फिंच के रेट जो है वो इतनी जल्दी नहीं बढ़ेंगे। उसके बाद लव बर्ड्स की डिमांड की बात कर लेते हैं। तो लव बर्ड्स की डिमांड जो है फ़िल वक्त जो है वो नहीं है, यानी कि अगर आप कमर्शियल बर्ड भी देख लें जो बिल्कुल सस्ते सस्ते हैं, लाइक फिशर हो गया, लुटिनो हो गया, कलला बर्ड वगैरह हो गए, तो उनकी भी डिमांड नहीं है क्योंकि बाहर से ऑर्डर नहीं आ रहे। बाहर से जो है इसकी डिमांड नहीं की जा रही, इसका कोई भी ऑर्डर जो है वो बाहर से नहीं है। हो रहे हैं एक्सपोर्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो रहा है, हो रहे हैं, लेकिन लाइक ज़ेब्रा फिंच की तरह ये भी थोड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ये तो मज़ा तब है जब हज़ारों जोड़ों का ऑर्डर आए, तो फिर ही पाकिस्तान से जो है वो लवबर्ड शार्ट होगा और बाहर जाएगा। तो जब तक बड़े ममालिक से जो है बड़े बड़े ऑर्डर नहीं आते तो लवबर्ड्स का रेट जो है वो डाउन रहेगा, तो लवबर्ड एक्सपोर्ट नहीं होगा और जब एक्सपोर्ट नहीं होगा तो फिर दायरा उसके रेट नहीं बढ़ेंगे। तो फिल वक्त जो है वो लवबर्ड्स की एक्सपोर्ट का भी कोई ऑर्डर नहीं है। तो अब तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं कि लवबर्ड, जावा स्पैरो, ज़ेब्रा फिश के अलावा जिन लोगों ने कॉकटेल रखे हुए हैं, जिन लोगों ने गोल्डन फिंच रखी हुई है और इसके अलावा बाकी जितने तरह के भी परिंदे रखे हुए हैं, क्या उनकी एक्सपोर्ट का कोई ऑर्डर है? तो जवाब इसका भी नहीं है कि अभी फ़िल वक्त जो है कोई कन्फर्म ऑर्डर नहीं आया, यानी कि मुझ तक जो है कोई ऐसी अथेंटिक न्यूज़ नहीं पहुंची कि भाई इनकी एक्सपोर्ट भी खुलने वाली है। जो भी मैंने आपको पिछले परिंदे बताएं इनकी एक्सपोर्ट खुलने वाली अभी नहीं है, कोई बाहर से ऑर्डर नहीं आया। कोई थोड़े बहुत ऑर्डर आ रहे हैं जो कि जाल वाले परचेज़ कर रहे हैं और बाहर भेज रहे हैं। जब कोई बड़ा ऑर्डर आता है तो हलचल मच जाती है, सोशल मीडिया पर भी मच जाती है और जाल वाले भी बताना शुरू हो जाते हैं जिनके लिंक में होते हैं। तो मेरी कुछ जाल वालों से बात होती रहती है, उन्होंने यही कहा है कि अभी तक ज़ेब्रा फिंच, लवबर्ड या बाकी जितने भी परिंदे हैं उनके एक्सपोर्ट का कोई बड़ा ऑर्डर नहीं है। छोटे छोटे हैं जो कि वो परचेज करते हैं पाकिस्तान से और बाहर भेजते रहते हैं, लेकिन जावा की तरह कोई बड़ा ऑर्डर जो है इनका नहीं आया। लेकिन दोस्तों, आप हिम्मत ना हारें, इंशाल्लाह ताला इनके भी ऑर्डर आएंगे, ये भी बाहर जाएंगे और पाकिस्तान में जितने बर्ड रखने वाले हैं वो सब खुशहाल होंगे, उनको फ़ायदा होगा। जिन लोगों ने ब्रीड होल्ड की हुई है, परिंदे होल्ड किए हुए हैं, इसी उम्मीद के साथ कि एक्सपोर्ट खुलेगी तो हमारे परिंदों का रेट जो है वो बढ़ेगा। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर बढ़ेगा, आप सबके परिंदे भी एक्सपोर्ट होंगे। बस दुआ करते रहें कि इकॉनमी ठीक हो जाए पाकिस्तान की, पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएं, तो फिर ही पाकिस्तान से जो है वो चीज़ें बाहर जाएंगी
اور ان کی ویلیو بھی ہوگی اور اچھے ریٹس پر بھی جائیں گے ضرور تمام پرندے جو ہے وہ باہر جائیں گے ضرور، یہ میری بات آپ لکھ کر رکھ لیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں پڑے جو ہے وہ ایکسپائر ہوتے رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا، یہ باہر ضرور جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس دعا کریں کہ باہر سے جو ہے وہ تمام پرندوں کے آرڈر آنا شروع ہو جائیں، پاکستان سے بھی جو ہے وہ پرندے باہر جائیں تاکہ ہم سب کا فائدہ ہو سکے، ہم سب کے پرندے جو پڑے ہوئے ہیں، جس طرح کے بھی پرندے ہیں، جس قسم کے بھی پرندے ہیں، ان کے ریٹ بڑھ سکیں اور سب کو فائدہ ہو سکے۔ دوستو ویڈیو کیسے لگی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ ملتے ہیں آپ سے اگر کسی اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔